सद्गुरु ओशो कहते हैं, जिसने स्वाद ले लिया ऊपर का, वह नीचे से फिर राजी नहीं होता। जिसने थोड़ा राम का रस ले लिया, काम में उसे रस नहीं आता। जिसे थोड़ी समाधि की झलक मिलने लगी, संभोग व्यर्थ होने लगता है। जिसे थोड़ी ध्यान की हवा आने लगी, धन की पकड़ छूटने लगती है। लेकिन ख्याल रखना, विराट पहले आता है, क्षुद्र पीछे जाता है। जैसे सल्लकी के पत्तों से प्रसन्न हुए हाथी को नीम के पत्ते नहीं हर्षित करते। अब हमारी हालत उलटी हो गई है। तुम्हारे तथाकथित साधु महात्मा तुम्हें समझाते हैं, छोड़ो संसार को अगर परमात्मा को पाना है। मैं तुमसे कहता हूं, परमात्मा को पाओ अगर संसार को छोड़ना है। फर्क ठीक से समझ लेना। तुमसे कहा जाता है कि व्यर्थ को छोड़ो अगर सार्थक को पाना है। मैं तुमसे कहता हूं, सार्थक का थोड़ा अनुभव करो अगर व्यर्थ को छोड़ना है। व्यर्थ को छोड़ने को तुम्हें राजी किया ही नहीं जा सकता। जिसने सिर्फ नियम के पत्ते ही छके हों और सल्लकी के स्वादिष्ट पत्तों का जिसे कुछ पता न हो, उससे तुम लाख कहो, उसे भरोसा नहीं आता। उसने तो एक ही स्वाद जाना है, दूसरा हो भी सकता है। यह बात मन में बैठती ही नहीं, श्रद्धा नहीं उपजती। तुम कितना ही कहो, उसे ऐसा ही लगता है तुम्हारी नियम के पत्तों पर नजर है। मुझसे छीन कर तुम कब्जा कर लोगे या कुछ। क्या इरादा है तुम्हारा भगवान जाने। क्यों मेरे पीछे पड़े हो। और अगर वह छोड़ भी दे नीम के पत्ते, तो भी नीम के पत्तों की जो उसकी आदत पड़ गई है, कड़वेपन का जो अभ्यास हो गया, वह इतनी आसानी से न छूट जाएगा। नीम के पत्ते छोड़ भी देगा तो रात सपने में नीम के पत्ते ही खाएगा। विचार में नीम के पत्ते छाया डालेंगे, बच न सकेगा। ऊपर से भागा रहेगा तो भीतर भीतर से जुड़ा रहेगा। नहीं, क्रांति ऐसे नहीं घटती। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं, हम तो भोगी हैं, हम कैसे सन्यास में उतरें। मैं उनसे कहता हूं, तुम फिक्र छोड़ो, भोग तुम जानो, तुम सन्यास में उतरो। सन्यास में अगर स्वाद लग जाएगा, अगर सल्लकी के पत्तों में रस आने लगा, तो फिर तुम सोच लेना, फिर नीम के पत्ते तुम्हें छोड़ने या नहीं छोड़ने, वह भी तुम जानो। मैं क्यों तुम्हारी पंचायत में पड़ूं। तुम्हें नियम के पत्ते छोड़ने चाहिए, यह भी मैं क्यों कहूं। अगर सल्लकी के पत्तों का स्वाद छुड़ा दे तो ठीक, अगर न छुड़ाए तो ठीक। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। जैसे ही तुम्हें स्वादिष्ट का अनुभव हो जाता है, वैसे ही कड़वे को तुम छोड़ने लगते हो। मैं तुम्हारी झोली हीरे मोतियों से भर देना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहता कि तुम्हारी झोली में तुम जो कंकड़ पत्थर संभाले हो उनको फेंको। तुम खुद ही फेंकने लगोगे। एक बार तुम्हें दिखाई भर पड़ जाएं हीरे जवाहरात, तुम एकदम झोली खाली कर दोगे, क्योंकि वही जगह तो फिर हीरे जवाहरात से भरनी होगी। तुम कंकड़ पत्थर पकड़े बैठे न रहोगे। परमात्मा को पहले पुकारो। संसार अपने से चला जाता है, उसकी तुम चिंता ही ना लो। संसार को छोड़ने में लगे तो बड़ी झंझट में पड़ जाओगे, सुख तो मिलेगा ही नहीं। वह जो दुख मिल रहा था वह भी न मिलेगा। और ध्यान रखना, आदमी खाली रहने से दुखी रहना पसंद करता है। यह तुम्हें बहुत हैरानी का लगेगा, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान की गहरी निष्पत्तियों में एक निष्पत्ति यह है कि आदमी खाली होने की बजाय दुखी होना पसंद करता है। कम से कम कुछ तो है, भरे तो हैं, दुख से सही। तुमने कभी ख्याल किया, अगर जीवन में कोई समस्या ना हो तो तुम बड़े उदास होने लगते हो। तुम कोई समस्या पैदा कर लेते हो, समस्या पैदा हो जाती है तो तुम उलझ जाते हो। कुछ काम मालूम पड़ता है, व्यस्तता मालूम पड़ती है। लगे तो हो, खाली बैठे आदमी घबराने लगता है। कुछ भी नहीं हो तो ऐसा लगने लगता है मैं भी कुछ नहीं। करने से, कृत्य से अपनी कुछ परिभाषा बनती है, अपना कुछ व्यक्तित्व निर्मित होता है। चलो यह हर्जा नहीं, अस्पताल में पड़े हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, पागल हैं, मगर कुछ तो है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि खालीपन की बजाय आदमी पागलपन पसंद कर लेता है, क्योंकि पागलपन में आखिर कुछ तो रूपरेखा है, सब खो तो नहीं गया। लोग इतना तो कहते हैं कि यह आदमी पागल है। पागल खाने में तो हैं, डॉक्टर आकर फिक्र तो करता है, मित्र आकर संवेदना तो बतलाते हैं, लोग बात तो गौर से सुनते हैं। कुछ भी नहीं, ना कुछ, शून्यवत स्थिति बहुत घबराती है, प्राण बहुत तड़पते हैं। मैं इसलिए तुमसे कहता हूं, दुख तुम छोड़ न सकोगे जब तक तुम्हें सुख का स्वाद न लग जाए। सुख का स्वाद न लगा
तो मैं तुमसे दुख छीनना भी नहीं चाहता, क्योंकि दुख तुम्हारी संपदा है। अभी उसको छाती से लगाए तुम बैठे हो। अभी कुछ तो है, तुम एकदम खाली तो नहीं, तुम एकदम शून्य में तो नहीं पड़ गए, रिक्त तो नहीं हो गए हो। चलो, धन सही, मकान सही, परिवार सही, कुछ तो पकड़े बैठे हो। हाथ में कुछ तो है, राख ही सही, तुम चाहे उसको विभूति कहो, राख ही सही, विभूति कह लो उसको, अच्छे नाम रख लो उसके, मगर हाथ में कुछ तो है। नाव, कागज की सही, मगर नाव तो है। नाव जैसी तो लगती है कम से कम, डूबेगी तब डूबेगी, मगर अभी तो नाव का भरोसा है। सपना सही, जब टूटेगा तब टूटेगा, मगर अभी तो सहारा है। अभी तो इसके सहारे को पकड़कर तैरे चले जाते हैं। अभी तो मत छीनो, जब तक तुम्हें सत्य न मिल जाए। सपना तुमसे छीना भी नहीं जाना चाहिए, और परम ज्ञानी सदा यही चेष्टा करते रहे हैं। सत्य पहले, फिर असत्य अपने से चला जाएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।